अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्पेशल और मैं हूँ राना साजिद आपके साथ। हमेशा की तरह आज हम एक ऐसी गेम के हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम में जो कुछ डिफरेंट है और अभी जो है कुछ कम होती जा रही है। अगर इसकी हिस्ट्री के हवाले से मैं बात करूँ, घुड़सवारी, घोड़े की जो है सवारी की जाती है और हिस्ट्री तारीख़ इसकी ये है कि पुराने वक्तों में जब जंगें घोड़ों के ऊपर लड़ी जाती थी और हर ख़ानदान, हर घर और हर जो जंगजू था वो घोड़ा जो है वो रखना पसंद करता था और घोड़ों के ऊपर बैठ के जो है जंगें फतह की जाती थी। लश्कर आमने सामने होते थे। लेकिन जो वक्त गुजरता गया और ज़माना तरक्की करता गया, घोड़े जो है जंगों से निकलकर मैदानों में पहुंच गए और अब इनमें खेलों का जो है वो काम लिया जाता है। मुख्तलिफ़ खेल जो हैं घोड़ों के ऊपर बैठ के खेले जाते हैं। उसमें हॉर्स राइडिंग हो सकती है, उसमें पोलो भी खेली जाती है और इसी तरह दीगर जो खेलें हैं घोड़ों के ऊपर बैठ के खेली जाती हैं और उनको अब शौक की हद तक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इससे कबल अगर बात करें पुराने वक्तों में तो लाजमी जुज़ होता था हर घर का, हर ख़ानदान का, और ख़ास तौर पे जंगजू जो फैमिलीज़ होती थी जिन्होंने सिपा सलार होते थे, ख़ास तौर पे उन्हें क़यादत करनी होती थी अपनी फ़ौज की, अपनी जो है वो कमान संभालनी होती थी। वो तीर अंदाज़ी भी इसी के ऊपर बैठ के करते थे और दुश्मन की जो फ़ौजें थी उसको निशाना भी बनाया जाता था, क्योंकि घोड़े की देखभाल भी ख़ास तौर पे की जाती थी और इसका जो है वो ध्यान जो था वो रखा जाता था। लेकिन अब जो जैसे जैसे टाइम बदलता गया, टेक्नोलॉजी का दौर है, जंगें जो है वो बदल के जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और इसी तरह एटम बम की जो है वो सहूलत मौजूद है। तो इस तरह जो है जंगें कन्वर्ट होकर जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर चलेगी, तो इसलिए घोड़े जो हैं अब आपको खेलों के मैदानों में नज़र आते हैं। तो आज का हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम भी जो है वो हॉर्स राइडिंग के ऊपर है, घुड़सवारी के ऊपर। नौजवान नस्ल में और मौजूदा दौर में इसका कितनी जो है वैल्यू है, कितना लोग इंटरेस्ट रखते हैं और इसके बारे में जो तारीख़ है वो क्या कहती है और इसी तरह जो है कितनी मुश्किल होती है इसकी ट्रेनिंग। ख़ास तौर पे आम जो आजकल की जो यूथ नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है, वो घोड़े से उस तरह जो है वो अटैचमेंट नहीं रखती जिस तरह के पहले लोग मजबूत होते थे और काफ़ी ज़्यादा जो है बहादुर होते थे, तो वो लोग इससे अटैचमेंट रखते थे। लेकिन अब जो है ज़माना बदल चुके हैं, लोग इसको जो है शौक़ की हद तक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आज हम लाहौर में एक हॉर्स राइडिंग क्लब में मौजूद है जहाँ पे बाकायदा हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और इसी तरह खेलों के हवाले से भी और इसकी ट्रेनिंग के हवाले से और इसकी ग़ज़ा के हवाले से, इसकी देखभाल के हवाले से क्या क्या इक़दाम किए जाते हैं और जो नौजवान बच्चे बच्चियां और जो यंग एथलीट्स यहाँ पे आते हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि हॉर्स राइडिंग का शौक़ उन्हें कैसे हुआ और कब से वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और कितना अरसा उनको हो चुका है। और घोड़े की जो है नस्ल, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की इसकी में नस्ल होती है, ख़ास तौर पे अगर ये कहा जाए कि अरबी नस्ल के घोड़ों की एक डिमांड होती थी उस ज़माने में जब जंगें लड़ी जाती थी और लोग इसके ऊपर फोकस करते थे और इसको अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। आर्चरी के वाले से हमने बात की, दुश्मन की सफ़ों में हलचल मचाने के लिए जो कमान जिसके हाथ में होती थी, जो कमांडर होता था वो ख़ास तौर पे जिसके हाथ में परचम होता था, अलमदार उसको बोलते हैं, और वो ये सारी चीज़ें लेके संभल के वो चलता था। अब देखते हैं कौन कौन सी घोड़े इस फील्ड में मौजूद है, इस मैदान में मौजूद हैं। आया घुड़सवारी के लिए भी वही घोड़े इस्तेमाल होते हैं जो कि एक सिपा सलार के पास होते थे। अरबी नस्ल के घोड़ों की हमने बात की, वो स्पेशल उनको जो है वो खुराक उनकी डिफरेंट होती है और इसी तरह उनकी जो है वो आवभगत की जाती है और उनकी जो है वो डाइट का ख्याल रखा जाता था। यहाँ पे हम हॉर्स राइडिंग क्लब में मौजूद हैं, यहाँ पे ट्रेनर से बात करते हैं, कुछ खिलाड़ियों से भी बात करते हैं, वो इस राइडिंग क्लब के हवाले से क्या कहना चाहते हैं और अब मौजूदा जो घुड़सवारी है और खेलों में ख़ास तौर पर जो जिस तरह इस्तेमाल होते हैं, पोलो की हमने बात की और इसी तरह गोल्फ भी खेली जाती है और इसी तरह दीगर गेम्स जो हैं वो इस घुड़सवारी के हवाले से खेली जाती हैं। तो उनका आज के हवाले से कितना टेस्ट है, आज हमारे साथ रहिएगा, उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि घुड़सवारी के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हॉर्स राइडिंग क्लब के अंदर, जहां पे बाकायदा घोड़े जो हैं हमारे चारों तरफ दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे ये जो प्ले एरिया है जहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है और खिलाड़ियों को असूल कवायद ज़वाबित भी बताए जाते हैं और इसके साथ साथ जो ट्रेनर होते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होते हैं ताकि खुदा ना खास्ता कोई नया बच्चा, नया राइडर जो अभी सीख रहा है, इस प्रोसेस में है, जिसको अभी इस तरह की घुड़सवारी पूरी तरह आती नहीं है, तो वो इसको जो है किस तरह से जो टैकल कर सकता है, किस तरह से हैंडल कर सकता है। तो ट्रेनर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यूसुफ साहब, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कितना मुश्किल होता है घुड़सवारी करना और कितनी ट्रेनिंग में जो है अरसा लगता है इसको सीखने के लिए। उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है यूसुफ साहब, ठीक ठाक हैं आप? हाँ खैरियत सब ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताएं कितना टाइम हो गया हुआ है आपको खुद से घुड़सवारी करते हुए? सर मुझे कम से कम 30 साल का अर्सा हो चुका 30 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। कहाँ से आपने कहाँ से स्टार्ट किया था है। ये? मैं आर्मी से रिटायरमेंट हुआ हवलदार। अच्छा। मैंने 26 साल आर्मी की रनिंग की ठीक है और है। उसके बाद तकरीबन 3 साल हो गए यहाँ क्लबों में रनिंग कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आर्मी में आप एज ए घुड़सवार थे? और सेक्टर है। सेक्टर था, ठीक है, हो गया। वहाँ पे आपने क्या क्या संभाले, कोई मेडल, कोई इनामात काफ़ी विन किए जो हुए? है ना थोड़ा सा हमने बताएं काफ़ी हिस्ट्री इवेंट की। किए हैं। टेंट पैके किया है, जंप अपना पोलो खेली है, उसके बाद शो जंपिंग की है, उसमें काफ़ी अपने इनाम जो है उठाए हैं। हाँ अच्छा, 30 साल आपने आर्मी में सर्विस की है, 30 साल के करीब, जी। और उसके बाद का अरसा भी 30 साल आपको यहाँ पे हो गया हुआ है, मतलब फील्ड के बाहर आर्मी से नहीं, बाहर? रिटायरमेंट के बाद 3 साल में हो गए हैं यहाँ पे। रिटायरमेंट के बाद 3 साल का अरसा हाँ। हो चुका हुआ है। तो सबसे बेस्ट आपने राइडिंग कहाँ पे की? कौन सा पाकिस्तान का जो सबसे बेहतरीन राइडिंग क्लब वो कहाँ पे वाक़ वो रमाउंट अबू मोना है जो आर्मी का और घोड़ों का घर है, मरकज है। ठीक है, वो कहाँ पे है? रमाउंट अबू मोना। ठीक है जी। आर्मी के अंडर डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी जो है सर्व करती है, जहाँ से स्टार्टिंग ये हमारा आर्मी ऑक्यूपेशन स्कूल है जो पाकिस्तान के अंदर एक है बस वहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बाहर जो आर्मी के अंडर स्कूल है वहाँ पे ये जो राइडिंग के वाले से तरबियत दी जाती है। तो जब आप सबसे पहले घोड़े पे ऊपर बैठे थे, डरे थे, खौफ लगा था? कितनी एज कितनी थी तब आप? तकरीबन 18 साल थे जब हम आर्मी में रिक्रूट भर्ती हुए हैं। ठीक है। तो तकरीबन 3 माह तो जो है ना वो बस सिर्फ बिठाकर हमें वॉक थ्रोड करते थे। ठीक है, तो 3 माह तक वैसे ही चलाते थे? हाँ घोड़े चलाते को थे। बैठा ओपन हमें उन्होंने छोड़ा नहीं है स्कूल के अंदर, जैसे ये बच्चों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके बाद फिर ओपन आगे हम जैसे जैसे चलते गए तजर्बा होता गया, फिर आप काफ़ी दूर तक गए, शो जंपिंग की, पोलो खेली है। अच्छा, जंपिंग भी करते हैं, पोलो भी खेली हुई है? तकरीबन 5 फुट तक जंप भी करवाए हैं। अच्छा यूसुफ साहब, मैं चाहूँगा आप अगर हमारे साथ यहाँ पे आ जाए, मैं थोड़ी सी इसकी जो सामान है उसके वाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं पैडल के वाले से, और जो इसके ऊपर सामान होता है वो भी, ताकि हम अपने नाज़रीन को भी दिखा सकें घुड़सवारी के वाले से। तो आप हमारे साथ प्लीज़ आ जाइएगा। नाज़रीन, 30 साल से ज़्यादा सर्विस इन्होंने की आर्मी में, और आर्मी में जो बेस्ट ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो है घुड़सवारी वो भी की जाती है, और इसी तरह जो इन्होंने जो ट्रेनिंग की वो आज यहाँ पे हमारी पाकिस्तान की यूथ और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं ख़ास तौर पे जो घुड़सवारी सीखना चाहते हैं उनको जो है वो सर्विस दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं, घुड़सवारी में घोड़ा कौन सा इस्तेमाल होता है? क्या जो आम तौर पे घोड़े होते हैं या इसकी कोई ख़ास नस्ल होती है? ये थाईब्रेड घोड़े होते हैं, अरबियन घोड़े होते हैं, ये मतलब एक अलग नस्ल होती है इनकी। अलग नस्लों के घोड़े होते हैं। आम घोड़े जो सबसे बेस्ट घोड़ा कौन सा है जो मतलब एक घुड़सवारी के परफेक्ट होता है? और थाईब्रेड घोड़ा होता है, मिक्स होता है, अरबियन और देसी वो मिक्स होता है। मिक्स होता हाँ, है। जो ये पाकिस्तानी होते हैं, बाहर की नस्ल पाकिस्तानी होते हैं, नहीं बाहर वाले नहीं। अच्छा, इनकी डाइट के हवाले से कुछ बताएं, खाना पीना और इनका ध्यान कितना, ख्याल कितना रखना पड़ता है एक प्रॉपरली घोड़े को जो तैयार करने के लिए? घोड़ा जो बच्चा है इसका तरबियत जो है वो तो एक इंसान से भी बहुत ज़्यादा है। 1 साल से भी ज़्यादा अरसा लगता है? हाँ, और इसकी ट्रेनिंग जो है वो भी तकरीबन 1 साल के बराबर है। 39 हफ्ते हम इसको जो है ना सिर्फ इसको चलाने का तरतीब जो वो बनाते हैं, उसके बाद फिर मोड़ होते हैं, फिर उसके ऊपर लेके आते हैं ट्रेनिंग के लिए? जी फिर। अच्छा, कितना खतरनाक होता है आम तौर पे जो एक नया घोड़ा था उसको सुधारना, जिसको ट्रेन करना, कितना मतलब टफ होता है, और इसकी कितनी मेहनत कितनी करनी पड़ती है? 39 हफ्ते आपने बोला, काफ़ी टाइम होता है। जी बिल्कुल 39 हफ्ते चलाते हैं सर। इसके पहले जो 13 हफ्ते की स्टेज होती है वो तो बिल्कुल जैसे एक आम बच्चे होता है उस बच्चे के हिसाब से इसे बिल्कुल जितना प्यार दिलासा था कि ये मुतमिन करें, इसे इसका डर खौफ उतारें। उसके बाद इसके ऊपर ये आपको नज़र आ रही है साड़ी लगी है। ठीक है, साड़े लगाते हैं ये? हाँ, साड़े लगाने के बाद सिर्फ इसके ऊपर बैठकर इस स्कूल के अंदर इससे बस वाक थ्रोड करते हैं, कैंटर भी करते हैं ताकि ये इसका डर खौफ उतर जाए। ठीक है। और जब आगे इससे आगे कोई भी इवेंट करना चाहें, पोलो खेलना चाहें, उसकी फिर इससे आगे तरबियत दी जाती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये बता दें, चले ठीक हो गए 39 हफ्ते नाजरीन लगते हैं एक घोड़े को सुधारने में, और इसकी खुराक क्या डिफरेंट होती है दीगर घोड़े जो आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं और जो ख़ास तौर पे खेल के लिए इस्तेमाल होते हैं? इसके लिए क्या खुराक और डाइट का क्या प्लान करते हैं आप? सर इसका खुराक तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन इसको कुछ स्पेशल चीज़ें जो है ना वो ऑयल वगैरह दिया जाता है। उसके बाद इसका राशन जो है सही पट्टा है वो तो लूसन जबी, और दाना जो है इसका अलग होता है, उसकी स्केल ज़्यादा होती है। बाकी तो आम लोकल में तो थोड़ा बहुत भी डाल देते हैं, लेकिन इसकी बराबर जो स्केल है वो इसे देते हैं। चले जी, ठीक हो गया। ये तो वो बातें थी कि घोड़े को सुधारने के लिए और उसको कितना टाइम लगता है एक प्रॉपरली जो है वो तैयार करने के लिए, घुड़सवारी के लिए वो टाइम 39 हफ्ते के करीब लगता है। आप कुछ सामान की बात कर लेते हैं, खाने पीने की बात की कि ये कैसे क्या कुछ खाता है और कितना इसको जो है ख्याल रखना पड़ता है। अब जो एक राइडर ने जो पहना होता है कैप और इसके जो लॉन्ग शूज़ होते हैं, इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताएं। ये स्पेशल होते हैं क्यों,
क्यों पहना जाता है इनको? क्या हिफाजती इक़दामात के लिए कोई और सामान भी होता है? क्या क्या इसमें होता है? सर इसमें हेलमेट होता है, उसके बाद ये एक हमारी ये जो आपने पहना हुआ है, उसके बाद ये किस चीज़ का बनता है? क्या इसकी जो ये इसके अंदर वो मतलब बहुत सख्त एक ना खोल जो बनाते हैं, उसके ऊपर फिर वैक्सीन वगैरह लगाते हैं ताकि ये सेफ्टी होती है सर की, बहुत सेफ्टी के लिए। ठीक है। अगर गिर भी जाए तो ये सर को चोट नहीं लगने देता। ठीक है। डेफिनेटली जो नया नया राइडिंग में आते हैं और जानवर होता है, ज़ाहिर है घोड़ा एक तो नासमझ भी होता है। अगर खुदा ना खास आप गिर जाएं इससे, तो ये हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए होता है और ये पहन के आप राइडिंग करते हैं ताकि खुदा ना खासा चोट आपको जो है वो सर पे ऐसी इंजरी, मेजर इंजरी जो वो ना हो सके, ताकि आप राइडिंग कर सकें। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं इसका जो सामान है ये कितना महंगा होता है? पाकिस्तान में अवेलेबल है हर चीज़ या फिर ये भी इंपोर्ट करनी पड़ती है? नहीं, ये हमारे पाकिस्तान में खास करके पिंडी भट्टियाँ जो हैं वहाँ से मिलता है और बहुत हाई लेवल का है और सेकंड क्लास भी है। और जो अच्छे से अच्छे इसकी सैडल है वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार तक है। 35 से 40 हज़ार की जो इसका मुकम्मल हॉर्स का सामान है, मुँह से लग के मतलब वो बैठने तक। ठीक हो गया। जो सारा सामान है 35 से 40 हज़ार का। और जो राइडर ने पहना होता है उसकी कीमत कितनी? वो उसके शूज़ जो होते हैं वो मुख्तलिफ हैं। वो अगर प्राइवेट बनवाता है 18-20 हज़ार तक होते हैं। उसकी ये बिजनेस होती है, ये तकरीबन 2025 की होती है। 3500 का हेलमेट होता है, ये विप है, ये भी 2000 की होती है। उसमें पूरी किट अपनी तैयार कर देते हैं। ये स्टिक इसको कंट्रोल करने के लिए होता है जिस तरह आप ड्राइविंग? हाँ, ये अगर इशारा नहीं मारा, टांग या हाथ का इशारा नहीं मारे से थोड़ा सा छड़ी, इसे छड़ी भी कहते हैं, विप भी कहते हैं, ताकि इसको सजा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उससे ये डर जाता है, फ़ौरन उस चीज़ पे अमल करते हैं। तो ये शूट लगा दे अगर तो वो रोक लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्योंकि मुंह में ये नया बंदा तो डर जाता होगा ना। नए बंदे को देते भी नहीं है, बोले इसके लगा भी नहीं सकता, लगा ही नहीं सकते। तो जो पहले दिन राइडिंग करने के लिए आता है तो उसको क्या प्लान क्या होता है? किस तरह उसको वो बिठाते हैं या उसको भी क्या मतलब? उसको सर हम उठाकर ऊपर बिठाते हैं और पहले इधर खड़ा करके नीचे माउंट खुद होते हैं, उसे डेमो देते हैं कि इस तरह बेटा माउंट होना है और फिर उठाकर बिठा देते हैं। हाँ। रेज पकड़ाते हैं, आगे पकड़ कर तकरीबन 2 हफ्ते उसको वॉक चलाते हैं। ठीक है। उसे बता देते हैं लेफ्ट हाथ इधर रखो, राइट रखो, पाँव इधर रखो, ये कहा ऐसे पहनो। जब देखते हैं कि वाकई ये ऊपर बैठ के उसको छोड़ देते हैं, फिर वो वॉक अच्छा। अच्छा, घोड़ा भी पहचान लेता है? जो नया राइडर होता है उसको पहचान लेता होगा डेफिनेटली, यार पहली दफा बैठा है। मैं अभी से उतरूंगा, आप बैठेंगे तो आपको 2 मिनट के अंदर गिरा देगा। ये ले जी, हम बैठेंगे, हमें 2 मिनट में गिरा देगा। पता चल जाएगा कि वो हम रिस्क ले लें या नहीं, ये बताएं। नहीं, अगर आप बैठे मैं पकड़ लूँ फिर तो ठीक है, अगर छोड़ देंगे थोड़ा तो सा रिस्की है और कुछ ट्राई करेंगे हम बाद में, लेकिन अभी कुछ बातें कर लेते हैं क्योंकि हमें इसके सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पता चल जाए कि क्या हम जो नया राइडर होता है उसके लिए। अच्छा सर, कुछ बात करते हैं गेम्स के वाले से। पोलो डेफिनेटली इसके ऊपर खेली जाती है और कौन कौन सी गेम जो है वो घोड़े के ऊपर बैठ के खेली जाती हैं? वो सर इसके ऊपर अब तो ये आर्चरी है, ये भी कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद नेज़ाबाजी कर रहे हैं, टर्न पैकिंग। उसके बाद शो जंपिंग है। उसके बाद एक और ट्रिक राइड गेम है, जैसे शायद आपने ये ड्रामा देखी होगी, उसमें जोकर भी होता है मेरा। उसके ऊपर ही वो एक्सरसाइजें करते हैं, ऊपर नीचे उतरते हैं, उसके ऊपर मतलब वाल्टिंग करते हैं। वो इसके ऊपर तो काफ़ी एक्सरसाइज। अच्छा, हाल ही में ओलंपिक्स गेम ख़त्म हुई है और पूरी दुनिया में ममालिक वहाँ पे खिलाड़ी एथलीट शामिल होते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा जंपिंग के हवाले से घोड़े की जो है गेम्स वो मौजूद होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोई भी ऐसा एथलीट अभी तक इस गेम के लिए जो है ओलंपिक्स तक नहीं पहुँचा। उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या समझते हैं? उस तरह के इक़दामात नहीं है, सहूलियात नहीं है, या फिर इस तरह के क्लब नहीं है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए? बस सर असल में ये जो आप बता रहे हैं, ये चीज़ें कि जो चीज़ें वहाँ पे फोड़ हो रही हैं वो यहाँ पे नहीं होती। अच्छा, आपने भी जंपिंग की हुई है? जी, की है मैंने। हर तरह की जंपिंग कर लेते हैं आप? 4 साल शो जंपिंग की है इधर आकर लाहौर शो में। तो हाँ, अपनी पोजीशन भी लिया, सब लिए। लेकिन जो बैर के मुल्क हो गए, उनके अरीने, उनके हर सिस्टम हमारे से अलग है। अच्छा, बेसिकली पहले इवेंट्स स्पोर्ट्स के ज़्यादा होते थे और इस तरह हम हॉर्स एंड कैटल शो भी यहाँ पे फोर्ट्रेस में लगता होता था और इसी तरह दीगर जो गांव में मेले होते हैं, जिस तरह उन्होंने बात की नेज़ाबाजी के वाले से, नेज़ा उखाड़ते हैं घोड़े में बैठ के, वो भी काफ़ी ज़्यादा होते थे। लेकिन अब कुछ ट्रेंड कम हो गया और कुछ लोग खेलों की इस तरह की जो है सहूलियात नहीं रही, जिसकी वजह से कुछ इस तरह के मसाइल आ रहे हैं। तो नेज़ाबाजी के लिए जो घोड़ा इस्तेमाल होता है वो तो हमने देखा काफ़ी हेल्दी और ताज़ा होता है, तो वो उसका भी डिफरेंट होता है या ये सेम चल जाते हैं? नहीं, चल जाते हैं, लेकिन सही जो असल नेज़ाबाजी वाले हैं वो देसी घोड़े होते हैं, जो ये बैर आम लोगों ने रखे हुए क्लब में लगे हुए हैं। ये हमारे भी काम देते हैं, हम करते हैं इन पे, लेकिन जो असल चीज़ नेज़ाबाजी के लिए वो उन लोगों के पास वही होता है। ठीक हो गया जी। ट्रेनर मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया आर्मी के अंदर उन्होंने जो है 30 साल सर्विस की और यहाँ पे अब जो है बाकायदा ट्रेनिंग दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं बच्चों को भी। हम चाहेंगे दोबारा से आप घोड़े के ऊपर आ जाएँ और थोड़ा सा हमें इसकी जो बाकायदा स्टार्टिंग होती है वो भी थोड़ी सी बता दें, ताकि हम नाजरीन को वो भी दिखा सकें। नया जो है पहले दिन जो बैठने वाला राइडर है वो डेफिनेटली अपने हिफाजती इक़दाम और ट्रेनर के बगैर कभी भी घोड़े के ऊपर ना बैठे, क्योंकि उन्होंने बोला है 2 मिनट
मिनट के अंदर आपको घोड़ा जो है गिरा सकता है। लेकिन कुछ बातें जो हमारे सामने आई ओलंपिक्स गेम के वाले से मैंने बात की, क्योंकि खेलों से रिलेटेड आपको तमाम तरह अपडेट्स हम देते रहते हैं अपने प्रोग्राम में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हॉर्स राइडिंग के हवाले से उस तरह के इकदाम नहीं हैं जिस तरह पूरी दुनिया में होते हैं। और हॉर्स राइडिंग की मुख्तलिफ जो गेम्स उन्होंने बताई, जंपिंग के हवाले से ओलंपिक्स में गेम हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई सहूलत, कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है जहाँ पे जाके हमारे राइडर जो है ट्रेनिंग ले सकें और जो है इस गेम को जो है प्रमोट किया जा सके। लेकिन डेफिनेटली खान साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और एक्स क्रिकेटर भी हैं, साबका कप्तान भी हैं, पाकिस्तान 92 के विनर भी हैं कप के, और उनको इस हवाले से इकदाम भी करने होंगे, क्योंकि ओलंपिक्स गेम के साथ साथ साउथ एशियन गेम्स भी हैं, सैफ गेम्स भी हैं, दीगर से मुकाबले भी आते हैं। पाकिस्तान में खेलों के प्रमोट के वाले से इकदाम करने होंगे ताकि हमारे जो एथलीट्स हैं, हमारे स्पोर्ट्स मैन हैं, बेहतर तौर पे जो है पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। नाजरीन, ट्रेनिंग के वाले से आपने बात सुनी, इसके बाद हम कुछ राइडर्स की जानिब बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे उन्होंने इस अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया और अब तक कितनी ट्रेनिंग ले चुके हैं और क्या कुछ करना पड़ता है और घोड़े से डर कितना किसको लगता है ये भी आप जानते हैं। और यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, जिसके बाद हम जो है राइडर की जानिब बढ़ेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट नाजरीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम हमने रखा घुड़सवारी के ऊपर, हॉर्स राइडिंग के ऊपर, जिसे आजकल के दौर में कुछ कम जो है लोग वो इस्तेमाल करते हैं, खेलते हैं, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट गेम है और थोड़ी सी टफ भी है। आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो एक आरामदा गेम्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा तवज्जो करती है, फोकस करती हैं, क्योंकि क्रिकेट की गेम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेली और देखी जाती है। इसी तरह हॉकी है, पाकिस्तान में खेला जाता है, लेकिन हॉर्स राइडिंग की आज हम बात कर रहे हैं। इससे कबल ब्रेक में जाने से पहले हमने ट्रेनर से बात करी और क्या कुछ इकदाम करने पड़ते हैं घुड़सवारी को सीखने के लिए, कितनी मेहनत करना पड़ती है, वो सारी ट्रेनिंग में आपको बताई। लेकिन अब हम मौजूद हैं राइडर के साथ, जहां पे हमारे साथ बच्चे, खवातीन और नौजवान भी मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं कि वो हॉर्स राइडिंग में किस तरह आए, कितना शौक था और कितनी ट्रेनिंग कर ली हुई है। एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इनाया नवीद। इनाया नवीद, आपको कितना टाइम हो गया हॉर्स राइडिंग करते हुए? 3 साल। 3 साल हो गए। तो आपकी एज कितनी है? मैं 7 ईयर्स की हूँ। 7 ईयर की हो, मतलब 4 साल की एज से जो है स्टार्ट कर दी थी। घोड़े से डर नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। तो पहले दिन जब बैठे थे आप, किसने बिठाया था? ट्रेनर कौन था आपका? मेरे ट्रेनर असद सर थे। अभी तक क्या सीखा हुआ है घोड़े का? आपकी बात मान लेता है? मान लेते। गिराया तो नहीं कभी इसने? एक दफ़ा मेरी पुरानी घोड़ी थी, उसने मुझे एक दफ़ा रेस पे गिराया था और इसने भी मुझे एक दफ़ा गिराया है। अच्छा, लेकिन आप रेसें भी लगाते हो? तो कौन से नंबर पे आए? मैं सेकंड नंबर पे। वेरी गुड। देखें, छोटी सी बच्ची है और 3 साल का अरसा हो चुका हुआ है, काम में टाइम नहीं होता, और इसके बावजूद कि इसकी घोड़ी ने गिराया भी है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। तो जब गिराया था चोट वोट तो नहीं लगी थी? लगी थी, लेकिन 2 दिनों के बाद ठीक हो। दोबारा से आ गए। ठीक है। बैठने में ज़ाहिर आपकी अभी हाइट भी बहुत छोटी है, आपको फिर वो ट्रेनर बिठाते होंगे, बैठने में मसला आता है। लेकिन उतरने पे मुझे उतरा मुश्किल जाता है या बैठना मुश्किल होता है? बैठना मुश्किल होता है। ठीक है। तो जब घोड़े को दौड़ाते हो, कितना तेज़ भगाते हो और क्या दिमाग में क्या चल रहा होता है? पहले नंबर पे आना है। मैं अभी स्लो कैंटर करती हूँ, थोड़ा आहिस्ता भगाते हो। कितने चक्कर लगाते हो डेली के? डेली के 2 या 3। ठीक है। और टाइम कितना लग जाता है? 1 घंटा ट्रेनिंग करते हो? कितना करते हो? 7 बजे से मैं 8 बजे तक। 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है डेली और 2 से 3 चक्कर लगाती हो और सेकंड नंबर पे भी आ चुकी है ये छोटी सी बच्ची। और देखिए कितनी कॉन्फिडेंट है। और घोड़ा जिसे आमतौर पे हमारे नौजवान भी देखते हुए डरते हैं, क्योंकि उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो संभाल लेते हो इसको? अब आदत होगी हुई है? आदत होगी मुझे। क्या खाता पीता आपका घोड़ी? घास ही बस। आप क्या खाते हो? घास और गुड़ खाते। गुड़ भी खाता है? गुड़ से क्या होता है? तेज भागने के लिए। चले। और अब बड़े होके घुड़सवार ही बनना है या कुछ और भी प्लान है? मैंने
फाइटर पायलट भी बनना है। अच्छा, फाइटर पायलट और घोड़े की सवारी दोनों चीज़ें साथ साथ करनी है। चलो, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस आपके लिए। और डेफिनेटली हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची मौजूद थी जिसकी आपने बातें सुनी। सेकंड नंबर पे आ चुकी है रेस में और 2 दफ़ा गिरी भी है, लेकिन उन्होंने अपना जो है हौसला नहीं हारा और इसको लेके चले। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाई साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? जी बिल्कुल perfect नाम है। क्या आपका? अवैस मियां। अवैस मियाँ, कितना टाइम हो गया आपको? मुझे जी 6 मंथ्स हो गए हैं। अच्छा, इधर क्लब ज्वाइन किए हुए, उससे पहले भी मैं करता रहा हूँ। प्रॉपर आप हॉर्स राइडिंग करते आ रहे हैं? मतलब प्रॉपर कह लें आप, क्या अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है प्रॉपर। अच्छा, कितनी ट्रेनिंग कितनी ली थी आपने? कब जब स्टार्ट किया था? मतलब ये जो है कोई मेरे 6 मंथ्स हो गए, वही मैं 6 आपको मंथ बता हो गए रहा हुए हूँ। हैं, ठीक है। इधर और क्लब ज्वाइन रेसिंग वगैरह भी करते हैं या जस्ट इसको शौक की हद तक रखा हुआ है? बस शौक की हद तक ही रखा हुआ तो है। पाकिस्तान में इस तरह के मुकाबले होते नहीं है, कम नहीं, होते हैं? मुकाबलों के अलावा वो कारोबार भी देखना होता है, अच्छा, हर अच्छा, चीज़ अच्छा, देखनी होती है, तो वो पैशन को एक हिसाब से ही अच्छा, बंदा फॉलो कितना करता ये है ना। डिफरेंट होता है और कितना पुरस्कून होता है घुड़सवारी करना? क्योंकि आपको पता है पहले ज़माने में तकरीबन सारे लोग ही घुड़सवारी करना जानते थे, लाजमी होता था, सफ़र भी लोग घोड़ों पे करते होते थे। अब आजकल जितनी टेक्नोलॉजी, जितना जदीद दौर आ गया, भी नौजवान हैं बाहर गाड़ियाँ चलाने वाले हैं, तो ये कितना डिफरेंट होता है? असल में ना इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो मेंटली तो एक है ही, लेकिन उसके अलावा ना आपको फिजिकली भी इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज। मतलब आप जब माउंट करते हैं घोड़े पे, आपने राइजिंग करनी होती है, तो काफ़ी अपना जो है ना इसका अच्छा है मामला। तो मुझे तो बड़ा जो है ना फिजिबल लगता है। ठीक हो गया। अच्छा, आपको तो संभालने में कोई मसला नहीं आता होगा डेफिनेटली? हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। गिरे तो नहीं आप? नहीं, मैं नहीं गिरा आज तक। अभी तक बचा हूँ, लेकिन ये कहते हैं जब तक आप गिरते नहीं है तब तक सीखते नहीं हैं शाहसवार मैदानों में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बड़ा अच्छा सा वो शेर भी है और डेफिनेटली जनाब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। हमारे साथ एक लेडीज राइडर भी मौजूद है, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेहरुनिसा। आपको कितना अर्सा हो गया? जी मेरी तो आज फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास है? फोर्थ मतलब 4th डे है। हाँ जी। और मेरे ख्याल से अभी आपका डर उतर गया या अभी है? जी नहीं, मुझे शौक था, डर तो नहीं लगता मुझे। डर नहीं लगता? ये घोड़ा भाग जाए तो फिर कैसे? नहीं लगता। किसको देख के आपको शौक पड़ा? कोई फैमिली में पहले भी था या नहीं वैसे ही शौक है मुझे। वैसे ही शौक था? तो क्या प्लान है कि हॉर्स राइडिंग करनी है या बस इसको शौक की हद तक है, मतलब कोई रेसिंग नहीं, वगैरह? शौक ही है। गेम्स नहीं, शौक है। हाँ जी। ठीक है। तो कितना टाइम डेली का क्या स्पेंड करते हैं? 30 to 40 मिनट्स में 30 to 40 मिनट की क्लास होती है। चले, और इस घोड़े के वाले से कुछ आप अपने इस एक्सपीरियंस कुछ कहना चाहें तो? नहीं, कंट्रोल अच्छा मतलब कर सकती हूँ मैं। अच्छा। तो अभी तो मैं बिगिनर ही हूँ, मुझे नहीं इतना ज़्यादा। तो चले, आपके ट्रेनर ज़ाहिर साथ होते होंगे? हाँ जी, साथ स्टार्टिंग होते में। हैं। चले, बेस्ट ऑफ लक का फ्यूचर में जो है आप चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। आप न्यू कमर हैं? मेरे 2 मंथ्स हो गए मुझे। 2 मंथ्स हो गए हैं। स्ट्रांग है घोड़ा? भी स्ट्रांग है? घोड़ा भगा भी लेते strong हैं? है। भागता तो नहीं है? भागता क्यों नहीं भागता? यार आपको छोड़ के तो नहीं भागता? नहीं नहीं, मुझे छोड़ के नहीं भागता। अच्छा, आपको लेके भागता है? हाँ जी, साथ लेके। चले, कितनी ट्रेनिंग करते हैं डेली? डेली 40 मिनट्स। 40 मिनट्स की क्लासेस हाँ होती जी। हैं, ठीक है। फ्यूचर में कोई प्लान किया हुआ है? हाँ जी। क्या? टेंट पैकिंग, नेज़ाबाजी। अच्छा, ये तो गांव में लोग खेलते हैं, आप तो शहर में रहते हो। शहर में टेंट पैकिंग, गांव में नेज़ाबाजी। ये अच्छी वैसे चीज़ है। ज़ाहिर है जिस तरह दौर जदीद होता है, वक्त गुजरता जा रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है और इसी तरह गेम्स भी जो है इम्प्रूव होती जा रही हैं। चले, और टेंट पैकिंग, हाँ जी, टेंट। उसमें आप जाएंगे और क्या गोल क्या सेट किया हुआ है? पाकिस्तान में और भी क्लब्स मौजूद हैं कि गेम्स कम होती हैं इसकी तरह की? गेम्स भी, क्लब्स भी मौजूद हैं और गेम्स भी होती हैं, बट छोटे लेवल पे होती हैं। हाँ हाँ। हाँ जी, उतने कुछ बड़े इसकी level पे प्रमोशन के लिए काम करना चाहिए नहीं। ज़रूर। गवर्नमेंट। हाँ जी, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स हैं। चलें जनाब, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और एक छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली खान। मोहम्मद अली खान, इतना बड़ा घोड़ा संभाल लेते हो, आपको कितना टाइम हो गया? मुझे मेरा 3rd डे है। तीसरा दिन है इस बच्चे का। और हमने जो पहले मिले थे उसके आई थिंक काफ़ी 3 साल का अरसा हो चुका होता। अच्छा जा रही है ट्रेनिंग? हाँ जी। कौन सिखा रहा है आपको? कौन सिखाता कौन है? वो मैंने उसको कभी खिलाया नहीं होया। अच्छा, आप इसके साथ खेलते हो? मैं प्यार तो बहुत करता हूँ, मैं उसको चलाता तो बहुत हूँ। हाँ, चलो आपकी मान जाएगा, प्यार बहुत करते हो। थैंक यू सो मच, आपसे अच्छा लगा बात करके। और ये तो राइडर्स हमारे साथ मौजूद थे, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब कुछ जानदार किस्म के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आमिर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आप कैसे इस घुड़सवारी में कैसे आ गए? बस शौक है, बड़ा अरसे से शौक है, पिछले 15-20 साल से ऑन ऑफ करते रहते हैं। अच्छा, तो घोड़सवारी ऑब्वियसली स्पोर्ट भी है, एक्सरसाइज भी है। तो पसीने भी काफी पसीने बहाए हुए भी, हैं आप। हाँ पसीने भी काफी आते हैं। आपको पता है घोड़ा जो है जब जोश में आ जाते हैं, फुल
स्पीड में भगाना शुरू करते हैं। अच्छा कुछ बात करते हैं इस गेम्स के वाले से। आपको पता है जिस तरह पहले तो डेफिनेटली सारे लोग ही घुड़सवारी करते थे पुराने वक्तों में, अब कुछ काम होती है, राइडिंग के क्लब भी उस तरह नहीं है जिस तरह के गेम को प्रमोट करने के वाले से। आप डेफिनेटली दूसरे कंट्रीज़ पे भी जाते रहते हैं, घूमते फिरते भी रहते हैं, पूरी दुनिया भी आपने देखी हुई है। तो हॉर्स राइडिंग का पाकिस्तान में कितना जो है वो ट्रेंड है और क्या समझते हैं? अब जितने बच्चों से हमने बात भी की, कुछ लेडीज़ भी मौजूद हैं यहाँ पे, तो क्या समझते हैं कितनी जो है सहूलियत कम है जो मज़ीद बेहतर होनी चाहिए ताकि इस गेम को इम्प्रूव होने में मदद मिल सके? जी जी बिल्कुल सर, डाइंग स्पोर्ट बहुत कम हो रहा है। उसकी वजह ये है कि एक्सपेंसिव भी है, हॉर्स को मेंटेन करना, कीप अप करना इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और टाइम वाइज भी बेसिकली हॉर्स जो है वो एक ट्रैवल नीड नहीं है, जस्ट फॉर फन है, एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट है। तो स्पोर्ट एक्सरसाइज वाइज इट्स एक्सपेंसिव स्पोर्ट टू मेंटेन, एक्सपेंसिव एक्सरसाइज टू हैव। तो उसकी वजह से डाइंग है, हालांकि पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में डाइंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है घोड़ा। आपने घोड़ा अगर पेट किया और रखा हुआ है तो बहुत आपको गिव अप करना पड़ता है, टाइम और सब कुछ करना पड़ता है। वरना आपको क्लब अगर ज्वाइन करना है तो क्लब्स आर नॉट यूजुअली चीप, थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एक्सरसाइजेज। तो डेफिनेटली इट्स अ टफ स्पोर्ट एंड डाइंग स्पोर्ट एज वेल। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्वियसली कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, प्राइवेट क्लब्स ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कि हम यूज़ करते हैं। लाहौर में मेरे ख्याल में 3-4 सिर्फ क्लब रह चुके हैं जो राइडिंग के हैं, और इतनी बड़ी आबादी है लाहौर की, और काफ़ी है, कम है। बिल्कुल। अच्छा बात की आपने पेट के हवाले से, तो डेफिनेटली घोड़ा भी एक पेट जानवर है, पेट एनिमल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है जिस तरह लोग घरों में नहीं रख पाते इसको और आप क्लब में आके इसकी ट्रेनिंग करते हैं, तो कितनी इससे के साथ जो मानूसियत होती है, जो इसके साथ आपकी शनासाई होती है, वो कितनी ज़रूरी होती है? क्योंकि रोज़ एक ही घोड़े पर बैठते हैं या चेंज हो जाता है, अगर चेंज हो तो वो कितना मुश्किल होता है उसको संभालना? हाँ नहीं डेफिनेटली ऐसा चैलेंज, जब आप क्लब में राइडिंग करते हो और आपका घोड़ा अपना नहीं है तो यू डू हैव अ फैसिलिटी कि आप क्लब में अपना घोड़ा रख के तो आप बोर्ड कर सकते हो। अब घोड़ा अपना हो तो दैट ऑब्वियसली मेक सेंस, जस्ट लाइक यू प्ले क्रिकेट खेलते हो, बैट अपना हो तो अलग बात है, लेकिन आप एग्जैक्टली कभी कभार खेलते हो तो कभी उसका बैट कभी उसका बैट, वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। तो घोड़ा भी ऐसे ही है, और घोड़ा जो है आपको पता है घोड़ा बहुत समझदार जानवर है, और आप घोड़ों के साथ घोड़े साथ रहते हो, घोड़े को टेक केयर करते हो, तो घोड़ा का माइंड जो है घोड़े का माइंड समझता है आपको, तो राइडर को समझता है। आप जहाँ देखोगे घोड़ा वफादार भी होता है, काफी वफादारी बहुत है। तो बेसिकली घोड़ा जो राइडर को समझता है कि राइडर चाह क्या रहा है, राइडर अगर डर रहा है तो घोड़ा तेज नहीं जाएगा। और अभी डर रहा है या नहीं डर रहा है? नहीं अभी वो रेस्ट कर रहा है बेसिकली, बिल्कुल डर रहा है, इजी है बिल्कुल। लेकिन ये कि बहुत ज्यादा समझदार और वफादार जानवर है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान के लिए बनाया। अच्छा आमिर साहब, जब आपने स्टार्ट किया था शुरू में तो कितना मुश्किल था? आपको लगती थी ये गेम आप जो है उस तरह कर पाएंगे, या कुछ डर खौफ था आपके माइंड में? ऑब्वियसली डर खौफ हमेशा होता है, तो नहीं है, मैं गिर चुका हूँ 3-4 बार गिर चुका हूँ। चोटें? हाँ चोटें भी थोड़ी बहुत लग चुकी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बुरी नहीं। हाँ फिर भी बेसिकली क्योंकि ये स्पोर्ट है, कोई स्पोर्ट आप करेंगे जब ज्यादा करेंगे तो भी होती है, आपको थोड़ी सी टफ टाइम भी मिलता है, चोट का चांस बिल्कुल रहता है। तो राइडिंग में भी ऑब्वियसली क्योंकि आप हाइट से गिरते हो, स्पीड से गिरते हो, तो लेकिन आपको पता है घोड़ा बड़ा समझदार है, गिर जाओ तो कभी आप किक नहीं करता, बहुत वियर्ड होता है। हाँ, बहुत अक्सर हुआ है कि घोड़े वाकई ये बड़ी अच्छा इंपॉर्टेंट बात की है इन्होंने। आमतौर पे आपने देखा है घोड़ा जो किक करता है डेफिनेटली वो बड़ी डेंजरस चीज़ होती है, और उसमें खुदा ना खासा कोई ऐसी जगह पे आपकी किक जो है घोड़े की लग जाए तो वो काफ़ी नुकसानदेह होता है, लेकिन ये इसकी खसूसियत है। खसूसियत है अल्लाह की तरफ से ही कि आप गिर जाएंगे सामने तो ये पूरी कोशिश करेगा आपको टच ना करे, आपके ऊपर गिरे भी ना और आपको किक भी ना करे, तो पूरी आपको प्रोटेक्शन करता है। बेसिकली घोड़ा जो है वो आपकी हेल्प का होता है मुझे, जब राइड कर रहे होते हैं तो घोड़ा इज लाइक योर पार्टनर। वो कहता है कि मुझे अपनी सेफ्टी से होती है कि मेरे राइडर मुझे महफूज रखेगा, कि मैं ऐसी जगह में चलूंगा जहाँ मैं सेफ नहीं रहूंगा, तो अगर राइडर गिर जाएगा तो घोड़ा भी परेशान होता है कि राइडर गिर गया है। तो अच्छा अभी आमिर साहब मेरी बात हो रही थी, आपके जो ट्रेनर यहाँ पे मौजूद हैं इस क्लब को जो ट्रेन कर रहे हैं, और उनके जंपिंग के भी घोड़े होते हैं, ज़ाहिर है जिस तरह जंपिंग की गेम होती है तो वो डेफिनेटली उसमें जंप करना और किसी चीज़ को फुलांगना, जिस तरह कोई रुकावटें रखी होती हैं, तो वो उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा घोड़े के लिए? गिरने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, पाँव स्लिप होने के भी चांसेस होते हैं। बिल्कुल वो है, बिल्कुल ड्रेसिंग कहते हैं उसे, और अमेरिका में करता हूँ मैं। अच्छा आप भी कर चुके हैं? ट्रेनिंग ली हुई काफ़ी ज़्यादा, शोज में भी किया हुआ हम लोगों ने, बैरल जंपिंग और 4 फीट जंपिंग तो मैं घोड़ा करा चुका हूँ। तो ऑब्वियसली वो भी एक सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही है, आपकी एडजस्टमेंट है, सीट एडजस्टमेंट है, और आपका बैलेंस है जो आपको हेल्प करता है उस काम के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट बेसिकली। अच्छा आपने खुद के लिए कोई घोड़ा रखा हुआ है अपने लिए, या ये भी क्लब से हायर किया हुआ है? नहीं ये क्लब का ही है, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ ज़्यादा देर, तो ऑब्वियसली क्लब्स के घोड़े यूज़ करता हूँ, फिर अपना घोड़ा नहीं है। चलें जनाब, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और हम कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। हॉर्स राइडिंग के वाले से आज बात हो रही है, और फीमेल्स और लेडीज इस गेम में कुछ कम होती है, लेकिन यहाँ पे हम नजर आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे आपको बड़ा आई एम गुड फाइन, बड़ा शौक लग रहा है हमें आपको यहाँ पे देख के। कैसा शौक पड़ा आपको?
मुझे शौक शादी के बाद से पड़ा, क्योंकि जब हमारी शादी हुई तो इन्हें काफ़ी शौक था, तो ये रोज़ जाते थे राइडिंग करने के लिए। अच्छा। तो मैंने देखती थी। आप जस्ट देखते थे पहले? जी, पहले मैं 1 साल तो देखती थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छी एक्सरसाइज है, तुम्हें करनी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, चलिए इसमें मैंने एक बात है, एक्सरसाइज क्या होती है ये तो बताएं जरा। क्योंकि जब आप राइडिंग करते हो तो आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो जिससे आपकी जितनी फैट है वो बर्न हो जाती है, तो इसलिए ये एक अच्छी एक्सरसाइज हुई ना। चलें जी। क्योंकि ये बड़े शौक से जाते थे राइडिंग करने के लिए, तो मैं घर में बोर बैठी रहती थी। तो फिर इनके साथ जाने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, तो मैंने भी साथ जाना शुरू कर दिया। इन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप साथ आओ। माशाल्लाह ये इनकी अच्छी बात है कि ये कहीं पे भी जाते हैं। अगर इन्होंने कुरान तफसीर की तो उन्होंने मुझे भी साथ कहा कि आप भी करो। अगर राइडिंग की हाँ, तो ये मुझे साथ किया। डेफिनेटली आपका जो साथी है, लाइफ पार्टनर है, अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी मिलती है, आप एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं और साथ लेके जाते हैं, टाइम बड़ा अच्छा स्पेंड होता है। फर्स्ट डे जब आप घोड़े पे बैठी थी, क्या फीलिंग्स क्या थी? डर खौफ कितना था ये बताएं बस। नहीं, डर खौफ इतना मुझे नहीं था, क्योंकि ये मेरे साथ थे। तो जब ये मेरे साथ होते हैं तो फिर मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता कि ये मेरे साथ हैं। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। जी, ये साथ हो तो अल्लाह के साथ तो साथ है ही है, लेकिन उसके बाद अल्लाह के बाद जो खामद का साथ अगर आपके साथ हो तो फिर औरतें जो है ना वो डरती नहीं है। मुझे जैसे कि स्विमिंग नहीं आती थी, तो ये स्विमिंग भी सीख ली आपने? जी, ये मुझे लेके गए हैं। अब इतनी अच्छी तो नहीं सीख ली, लेकिन मुझे मतलब पानी में आपने- हाँ मैं चली हाँ, जाती हूँ, मैं ठीक कंट्रोल है। कर लेती हूँ। और उसमें भी कहीं मेरा पैर पानी से ज़्यादा ऊपर आ जाए तो उन्हें आवाज़ें दे रही होती हूँ, और फिर भी मुझे तसल्ली रहती है कि ये मेरे साथ हैं तो कुछ होने नहीं देंगे। अच्छा, कितना अर्सा हो गया अब आपको फर्स्ट डे से लेके अब तक कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन करते हुए 7 साल हो गए। साल में मुझे अमेरिका जब गए भी 8 मतलब, साल हाँ, हो ठीक गए हैं। तो साल में जो आते हैं तो महीने में 2-3 दफ़ा मैं करती जिस हूँ। पाकिस्तान में ही करते हैं या नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में ही करते वहाँ हैं? पे तो हैं तो बहुत सारे, लेकिन वो बच्चे छोटे हैं तो उन्हें छोड़ के जाने की कहीं जगह नहीं, तो फिर वहाँ पे मुश्किल होता है। यहाँ पे आके फिर जाते हैं। घोड़ा पालने का कभी शौक हुआ? पालने का शौक तो बहुत दफ़ा हुआ है, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं, पहले उन्हें पालने फिर घोड़े पाले। ये बात भी अच्छी है, बच्चे पालने चाहिए। डेफिनेटली घोड़ा भी पाला जा सकेगा बाद में जब टाइम मिलेगा। और फाइनल में मैं चाहूँगा कोई पैगाम ख़वातीन जो डरती हैं, ज़ाहिर है डर भी लगना चाहिए क्योंकि इंसान गिर जाए। आप गिरी हैं कभी? मैं 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ कि गिरने लगी हूँ, लेकिन बच गई हूँ, गिरी नहीं। इसका मतलब ये मैं अच्छी मतलब लक घुड़सवार अच्छी हो है गई इनकी, थी। घुड़सवार भी अच्छे हैं और लक बहुत अच्छी होती है कि इंसान गिरता गिरता बचाया किसने? था खुद ही बच गई, खुद ही बच गई थी। घोड़े ने बचा लिया। क्योंकि इसका ट्रिक ये है कि जब आप गिरने लगो तो उसके बालों को यहाँ से पकड़ लो। अच्छा। दोनों हाथों से खींच पकड़ लो लो। तो हाँ खींच लो, तो फिर संभल जाता है और फिर आपकी जो पोजीशन है वो भी ठीक हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो ये इसका एक ट्रिक है। अगर घोड़ा बचना चाहते चेंज होता रहता है या एक ही रहता है आपके पास? हैं- नहीं, चेंज होता रहता है। ये अच्छा तो कभी कमी देती है। जनाब, एंड बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है, अच्छा घोड़ा कभी कभी मिलता है और अच्छा घुड़सवार भी कोई कोई होता है, सारे तो जी, नहीं होते। अच्छा भी कोई कोई होता है, सारे हाँ। तो नहीं। वो देखना आप अपने शौक को अच्छा सबको घुड़सवार होता है। समझते हैं? नहीं, मैं बस मीडियम में अच्छे घुड़सवार हाँ। जो मेरे खामद है माशाल्लाह, बहुत अच्छी राइडिंग करते हैं। चले, और ख़वातीन को जो लेडीज़ हैं घुड़सवारी करना चाहती हैं उनको क्या पैगाम देना चाहें ये इस गेम के हवाले से कि कितनी कोई डर खौफ की बात है या फिर आप सीख सकती हैं, कर सकती हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सीख सकते हैं, कर सकते हैं। डरने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जो डर गया वो मर गया। तो अगर जब आप इस पे 1-2 दफ़ा गिर जाएंगे तो आपका डर उतर जाएगा। और इससे सब ख़वातीन को आजकल ये बड़ा मसला है पतले होने के लिए। एक्सरसाइज ये बड़ी अच्छी है, जब आप करोगे तो आप इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि जब आप इस पर राइड करते हो तो अच्छा लगता है। जब आप अगर आपको अच्छी सवारी आती हो तो फिर आप इस चीज़ को बड़ा इंजॉय करते हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी चीज़ से डरना चाहिए, क्योंकि जो मौत है वो तो आके रहनी है। आप बिल्कुल सही, मौत तो कहीं पे भी इंसान को आ सकती है, चाहे वो घोड़े से गिर के आए खुदा ना खास्ता, या कहीं पे भी आए, मौत तो आनी है। ऐसे मौत तो आनी है। चले जी, थैंक यू सो मच। खौफ होना चाहिए, हाँ। तौबा करते रहना चाहिए, ताकि जब हम लगे भी जाएं तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। बाकी दुनिया में क्या है परेशानी। चले, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नाजरीन, आज हमने स्पेशली जो है प्रोग्राम डिज़ाइन किया घुड़सवारी के ऊपर। आपने देखा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घुड़सवार मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी जो है वो कहानी सुनाई, कैसे कैसे उन्होंने इस क्लब को ज्वाइन किया और कितना कितना अरसा हो गया। कुछ छोटे बच्चे भी थे। डेफिनेटली एक थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा टफ गेम है, लेकिन इसके बावजूद इसकी प्रमोशन के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं खेलने के लिए, क्योंकि उस तरह की फैसिलिटीज़ कुछ हमें जो है शिकायत नज़र आई थी कि उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हैं जिस तरह की होनी चाहिए। ओलंपिक्स गेम की हमने बात की कि पाकिस्तान जिस तरह कोई भी मेडल हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। 29 ईयर्स हो चुके हैं, 29 साल हो चुके हैं। लेकिन अगर इसी तरह खेलों को, कोई भी खेल है उसमें हम घुड़सवारी की बात करते हैं, दीगर जितने भी खेल मौजूद हैं, अगर उनके ऊपर काम करते हैं, उनको बेहतर बनाते हैं, तो डेफिनेटली यही एथलीट्स, यही टैलेंट पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगा। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम पे दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।